क्या पेटीएम बंद हो जाएगा? क्या बिजनेस नहीं चलेगा? पेटीएम का क्यूआर नहीं चलेगा? सो दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं और डिजिटल लेन-देन आजकल जो चल रहा है बहुत अच्छा खासा चल रहा है और पेटीएम का मार्केट शेयर भी अच्छा खासा है। सो क्या जो 4 करोड़ मर्चेंट हैं वो क्या अब नहीं रहेंगे? सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय जॉब एंड फाइनेंस में। दोस्तों, आजकल छोटा हो या बड़ा सभी यूपीआई यूज कर रहे हैं, जिसमें पेटीएम एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है। इसके बाद फ़ोनपे, गूगल पे, अमेज़न पे, ईटीसी बहुत सारे यूपीआई ऐप आते हैं। पर हाल फिलहाल में जो खबरें आ रही हैं पेटीएम को लेकर के, जिसमें बताया जा रहा है कि पेटीएम बंद हो जाएगा। सो दोस्तों, हाँ, ये बात सच है कि पेटीएम बंद हो सकता है, पर ये इस बात की पुष्टि नहीं है कि वो बंद ही हो जाएगा। नहीं समझे? तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि पेटीएम बैंक, जिसको लेकर चर्चा अभी बहुत ज़्यादा चल रही है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि पेटीएम बैंक है। अब उसने जो आरबीआई के नियमों का पालन नहीं किया, यानी पेटीएम को 2022 में एक नोटिस मिला जिसके अगेंस्ट जो उसकी केवाईसी का डेटा था, वो मान लीजिए कि 100 खातों में एक पैन लगा हुआ है। मतलब एक पैन 100 खातों में लगा हुआ है, तो इस हिसाब से केवाईसी के नियमों का उल्लंघन। इसके बाद फिर दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग, तीसरा आपका आरबीआई जो कहती है बैंकों का सर्वर सिर्फ बैंक के पास ही रहे, बट पेटीएम क्या करता था कि जो बैंकों का जो सर्वर है, यानी पेटीएम का जो सर्वर है, वो किसी थर्ड पार्टी को भी शेयर करता था। यानी आपका जो डेटा वो लीक कहीं ना कहीं हो रहा था 197 में, जो पेटीएम की ही कंपनी है उसमें लीक हो रहा था। साथ ही साथ वो लीक तो हो ही रहा था, जो केवाईसी का इशू था उसमें 1 करोड़ का फाइन भी लगा था पेटीएम के ऊपर। सो इसीलिए पेटीएम फिर भी नहीं सुधरा। इसके बाद 5 करोड़ का उसके ऊपर फाइन लगा, फिर भी नहीं सुधरा। फिर 2023 में उसको नोटिस मिला, फिर भी नहीं सुधरा था। फाइनली आरबीआई ने कह दिया है कि पेटीएम बैंक हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो अब ये करेंगे क्या? तो ये करेंगे सिर्फ ये, ऐसे ही पेटीएम चालू हो सकता है या तो ये किसी के साथ टाई अप करें, किसी बैंक के साथ में, जो कि सारे बैंक अभी मना कर रहे हैं। तो हो सकता है मे बी आने वाले समय में देखने को मिल जाए कि ये लोग किसी बैंक के साथ में टाई अप में आ सकते हैं। सो अब बैंक का क्या लेना देना? सो दोस्त, जो इनका बैंक है वही ऑपरेशन में नहीं रहेगा। यानी जो 4 करोड़ मर्चेंट हैं पेटीएम के, क्यूआर यूज करते हैं। अब होता क्या है, क्यूआर क्या है, कैसे? आप तो कहेंगे कि क्यूआर तो वर्क करेगा, क्यूआर से बैंक का क्या लेना देना, वो तो हमारे खाते में पैसा जाएगा। दोस्तों, सिंपल सा कहना ये है कि मान लीजिए पेटीएम में आपने कोई पेमेंट एक्सेप्ट की। अब वो पेमेंट एक्सेप्ट तो कर लिया आपने, बट वो ट्रांसफ़र कब होगी? मॉर्निंग में, या जब वो उनकी टाइमिंग होगी तब ट्रांसफ़र होती है। सो ये उनके सर्वर में चली जाती है, उनके नोडल अकाउंट में चली जाती है पेमेंट। पर नोडल अकाउंट में पेमेंट जाती है, वो ट्रांसफ़र जब आपको करेंगे, आपके बैंक खाते में करेंगे, तो वो अपने पेटीएम पेमेंट बैंक के माध्यम से ही करेंगे। देखते होंगे किसी का भी अगर पेमेंट आता होगा तो @पेटीएम करके लिख के आता है। सो अब हुआ क्या कि पेटीएम बैंक ही ऑपरेशन में नहीं रहेगी। जब बैंक ऑपरेशन में नहीं रहेगी, तो या तो वो तो क्यूआर तो खराब हो ही जाएंगे। अब 29 फरवरी का इनके पास टाइम है कि अपना जो क्यूआर है उसको बदल दीजिए, किसी बैंक के साथ टाई अप में आ जाइए। और इनका 4 करोड़ का मर्चेंट बेस है, जिसका मतलब ये है कि इनको 6 महीने भी लग जाएंगे तब भी ये 4 करोड़ मर्चेंट को टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इनकी सालों की मेहनत है। सो ये इनके लिए इम्पॉसिबल है। तो यानी पेटीएम का क्यूआर, पेटीएम की बैंक ऐसे बंद हो सकती है। तो दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन है, इस तरह से ये काम करेंगे। अगर ये जितना बेस कवर कर लेंगे, उनका वो क्यूआर कोड चलने लगेगा। इफ़ वो कवर नहीं कर पाएंगे तो वो क्यूआर कोड बंद हो जाएगा।
इनकी बैंक तो ऑपरेशन में वैसे भी नहीं रहेगी, इफ़ अगर इनके साथ किसी बैंक ने टाई अप नहीं किया तब। तो बैंक तो वैसे भी वही ऑपरेशन में नहीं रहना है, क्योंकि कोई भी बैंक इनके साथ टाई अप नहीं कर रही है। बट हाँ, अगर कोई कर सकती है तो वो उसके वाईवीएल या उसके एएक्सएल यानी वीपीए पे काम करेगी। तब जाके इनका जो क्यूआर है और ये क्यूआर रिप्लेसमेंट करेंगे, तब जाके इनका जो माध्यम है वो आपके लिए सेफ बनेगा। तो आपको करना सिंपल सा यही चीज़ है कि कोई दूसरी कंपनी का आपको क्यूआर यूज करना है, जिससे कि वो आपके डायरेक्ट खाते में पैसा जाए। पेटीएम का उस समय आप यूज ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पैसा अगर फंसेगा तो आप किसको क्लेम करोगे। तो वो फंसने वाली अलग चीज़ हो गई कि फिर ऐसा काम ही क्यों करें कि जिसमें हमारा पैसा फंस जाए। सो ऐसा काम कीजिए जिसमें आप भी सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ करें। सो यही जानकारी थी, यही न्यूज़ था। पेटीएम अभी बंद नहीं हो रहा है, इसका मतलब बंद नहीं हो रहा है, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि बंद हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई की इससे भी पहले बहुत सारे नोटिस इनको मिले थे, जिसमें इनका ऑपरेशन बंद होने के बाद फिर से चालू हो गया था। पर अभी जो डेडलाइन है उसका हम वेट करेंगे, वेट करने के बाद फिर देखेंगे कि क्या अपडेट मिलता है। सो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। मैं डेली फाइनेंस या जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिससे आपको भी जॉब अच्छी से अच्छी मिल जाए और साथ ही अपने फाइनेंस को आप मजबूत रख सकें। जय हिंद, जय भारत।